नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम टीम एक्सपर्ट में। और आज का जो मैच खेला जाएगा, मैच नंबर 53 कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के बीच में खेला जाएगा। कोलकाता का मैच है। कल के मैच भी बहुत अच्छे हुए हैं। और जो भी आप देखना चाहें, आप जो भी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज वीडियो पूरा देखा करिए, तो आपको समझ में आएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। क्योंकि कोई भी चीजें तुक्के से नहीं लग पाएंगी, हमें चीजें समझना पड़ेगा कि कहाँ स्पिनर का बोलबाला है, कहाँ फास्टर का बोलबाला है, कहाँ किस टाइप का पैटर्न चल रहा है, कहाँ कितने बैट्समैन आ रहे हैं, कितने बॉलर आ रहे हैं, तो वो चीजें हमको देख के और समझ में आएगा। तो इसलिए वीडियो पूरा देखिए। चलिए बात कर लेते हैं पॉसिबल 12 की। तो आरआर की पॉसिबल 12 है यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, नीतीश राणा, रियान पराग, ध्रुव जुरैल, सिमरन हेतमायर, शुभम दुबे, वनिंदु हसरंगा, जोफ्रा आर्चर, महेश तीक्ष्ण, कुमार कार्तिकेय, आकाश मधवाल। कुमार कार्तिकेय और आकाश मधवाल पे डाउट है मुझे। ये दोनों, अगर कोई चेंजेस हुआ तो इन दोनों में ही होगा, अदरवाइज कोई चेंज नहीं होगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं कोलकाता की। कोलकाता में रहमतुल्लाह गुरबाज, सुनील नारायण, अजिंक्य रहाणे, वेंकटेश अय्यर, रघुवंशी, रिंकू सिंह, रोहमन पावल, आंद्रे रसेल, हर्षित राणा, अनुकूल राय, वैभव चक्रवर्ती और वैभव और अनुकूल राय और रोहमन पावल में से दोनों का कोई चेंजेस हो सकते हैं, संभावना है। रोहमन पावल की जगह शायद मोइन अली खेल सकते हैं। अनुकूल राय की जगह शायद एक कोई फास्ट बॉलर आ सकता है, कोई स्पिनर आ सकता है। तो थोड़ा सा आप ये दो जगह ध्यान रखने वाली बातें हैं। बाकी लगभग पूरी टीम सेम रहेगी। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात कर लेते हैं। तो ईडन गार्डन पे खेले गए 98 मैचों में 175 प्लस का एवरेज है। 42 पहली बैटिंग में जीते हैं, 55 सेकंड बैटिंग में जीते हैं। नॉट रिजल्ट एक बार रहा है। 150 से कम स्कोर 27 बार रहा है। 150 से 170 121 बार, 170 से 190 28 और 190 अबव 22। तो अभी भी हम यही देख रहे हैं कि 170 से 190 के बीच का स्कोर होना लगभग लगभग तय है। इस तरह का विकेट खेल रहा है। यहाँ पर खेले गए 98 मैचों में 439 विकेट पेसर्स को मिले हैं, 323 विकेट स्पिनर को मिले हैं। लगभग लगभग दोनों का आंकड़ा बराबर है, थोड़ा बहुत अंतर है। और हेड टू हेड की बात करें तो 29 मैचों में 15 बार केकेआर जीती है, 14 बार आरआर जीती है। आज की बात करें तो आरआर वैसे भी बॉटम में चल रही है और केकेआर को मस्ट विन गेम है, तो शायद केकेआर इंपॉर्टेंट हो सकती है आज। दोनों ही टीमें लगभग बराबर हैं, तो इंटरेस्टिंग मैच होगा। 50-50 चांसेस है दोनों तरफ के। पिच का ग्राउंड के रिकॉर्ड देख लेते हैं। ईडन गार्डन पे खेले गए मैचों के रिकॉर्ड्स देख लेते हैं अब। देखिए 26 अप्रैल को खेला गया है। यहाँ पंजाब ने 201 रन बनाए 4 विकेट पर। 3 विकेट मिले फास्टर को, 1 विकेट मिला स्पिनर को। ये मैच बारिश से धुल गया था। 7 रन बनाए केकेआर ने और उसके बाद नॉट रिजल्ट रहा। तो लगभग लगभग हम क्या देख रहे हैं कि फर्स्ट इनिंग में स्कोर बड़ा बन रहा है, फास्टर को विकेट ज्यादा मिल रहे हैं। यहाँ देखें तो यहाँ जीटी ने 198 रन बनाए 3 विकेट पर। यहाँ भी 3 विकेट मिले फास्टर को, 0 विकेट मिला स्पिनर को। फर्स्ट इनिंग में स्पिनरों को विकेट नहीं मिला, फास्टर को विकेट मिला। वहीं बात करें तो केकेआर ने जब इसको चेस करने गई तो 159 रन पे हार्ड विकेट पे इसको चेस नहीं कर पाई। यहाँ 4 विकेट फास्टर को मिले, यहाँ 4 विकेट स्पिनर को मिले। सेकंड इनिंग में स्पिनरों को बराबर विकेट मिले। फिर वहीं एक और बात करी जाए तो ये 238 रन बनाए एलएसजी ने 3 विकेट पे। यहाँ भी 3 विकेट फास्टर को मिले, स्पिनर को 0 विकेट मिला। और इसके अगेंस्ट में केकेआर ने 234 रन बना लिए थे 7 विकेट पर, जिसमें 5 विकेट मिले फास्टरों को और 2 विकेट मिले स्पिनरों को। ओवरऑल हम क्या देख रहे हैं कि दोनों तरफ से अच्छी बैटिंग हो रही है। सिर्फ एक बार यहाँ हुआ है जब 200 रन पे 6 विकेट पे केकेआर ने बनाए, जहाँ 3 विकेट मिले फास्टर को, 2 विकेट मिले स्पिनरों को। और यहाँ 120 पे 10 पे ऑल आउट हो गए सनराइजर्स। सनराइजर्स उस समय काफी खराब खेल रही थी। फिर भी यहाँ 6 विकेट मिले फास्टरों को और 4 विकेट मिले स्पिनरों को। ठीक है, कुल मिलाकर देखा जा रहा है ओवरऑल तो अभी 2025 के मैचों में जितना भी अभी अभी रिसेंट के मैच देखे गए हैं, वहाँ फास्टरों को विकेट ज्यादा मिल रहे हैं, स्पिनर को कम मिल रहे हैं। तो हमको थोड़ा सा एक टीम ऐसी बनानी है जहाँ दोनों को बराबर विकेट मिले, एक टीम ऐसी बनानी है कि जहाँ सिर्फ फास्टरों को विकेट मिले, तो उससे हमारा काम चलेगा। कल भी हम ये बोल सकते हैं कि नॉट चेजिंग वाला विकेट हो सकता है, या फिर केकेआर अगर सेकंड बैटिंग करती है तो चेस कर लेगी। ठीक है, अब देखिए जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट पार्ट आता है पूरे हमारे टेक्निकल एनालिसिस का, इस ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। देखिए हम देख रहे हैं फर्स्ट इनिंग की बात कर रहे हैं, तो ओपनरों की बात करें तो देखिए दोनों ओपनरों ने रन बनाए। यहाँ भी दोनों ओपनरों ने रन बनाए और यहाँ भी दोनों ओपनरों ने रन बनाए। तो 2025 की बात करें तो लगभग तीनों मैच में दोनों ओपनरों ने रन बनाए हैं।
लगातार। एक मैच ऐसा हुआ है जहाँ दोनों ओपनर फ्लॉप हुए हैं, एक मैच ऐसा हुआ है जहाँ एक ओपनर चला है। देखिए, काफी इंटरेस्टिंग वो है। अभी एक बार हम जो है ना, जो रिसेंट के 2025 के मैच है वहां दोनों ओपनर लगातार रन बना रहे हैं और फिर देख रहे हैं तो दोनों ओपनर लगातार फेल हो रहे हैं। अब देखिए क्या देख रहे हैं हम, ये तीनों मैच देख रहे हैं जो स्टार्टिंग के, यहाँ दोनों ओपनर लगभग लगभग लगातार रन बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार ऐसा हुआ है कि दोनों ओपनर फ्लॉप हुए हैं और चार बार ऐसा हुआ है कि दोनों ओपनर चले हैं। ठीक, तीन बार ऐसी सिचुएशन बनी है, दो बार ऐसी सिचुएशन बनी है कि एक ही ओपनर चला है। तो इस पूरे सिनेरियो को हमको देखने के बाद एक चीज समझ में आती है कि ग्राउंड का जो नेचर है वो ये बोल रहा है कि दोनों ओपनर चलेंगे या दोनों फ्लॉप होंगे, सिंगल का चांसेस बहुत कम है। तो जैसे हम वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल की बात करें तो इन दोनों के चलने की संभावना बहुत ज्यादा है। ठीक है, क्यों ज्यादा है? क्योंकि ये दोनों लगभग लगभग रन बना रहे हैं और पिछले मैच में दोनों लगभग फेल होके आ रहे हैं, दोनों की, और दोनों अच्छे फॉर्म में भी हैं, तो दोनों की संभावना ज्यादा है। वहीं बात करें तो रहमतुल्लाह गुरबाज और सुनील नारायण, इन दोनों में से किसी एक के चलने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि गुरबाज का फॉर्म भी उतना अच्छा नहीं है और सुनील नारायण तो अच्छा खेल रहे हैं। तो हम क्या क्या जैसे कल मैंने आपको बताया था मैच में कि आरआर के दोनों, आरसीबी के दोनों ओपनर चल सकते हैं और सीएसके का एक ही ओपनर चलेगा और वो भी आयुष मात्र है, ये मैंने आपको पहले ही बोल दिया था। तो यहाँ भी वही कंडीशन है कि केकेआर के एक ओपनर चल सकता है और उसकी संभावना सुनील नारायण की ज्यादा है। तो क्या कर सकते हैं, या तो हम बैटिंग फर्स्ट में दोनों ओपनर को लेके जा सकते हैं या बैटिंग फर्स्ट के दोनों ओपनरों को ड्रॉप करके जा सकते हैं। ये दोनों एक सिचुएशन जो हम इसको देख के समझ रहे हैं वो ये है। फिर हम 3 नंबर के प्लेयर की बात करें, जो 3 नंबर का प्लेयर देखिए हर इनिंग में रन बना रहा है। अभी की रिसेंट की 3 इनिंग में बहुत अच्छे रन है, 3 इनिंग क्या 5 इनिंग में पूरे अच्छे रन है। देखिए ना, लगातार स्कोर कर रहा है, लगातार स्कोर कर रहा है। सिर्फ 10 में से 2 इनिंग में ड्रॉप हुआ है, मतलब फ्लॉप हुआ है, और 8 बार ऐसा हुआ है कि उसने रन बनाए। तो अगर इस सिनेरियो को देखा जाए तो हमारे लिए 3 नंबर का प्लेयर फिक्स हो जाना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। पर अगर अगर ये सब ऐसा होता है और 8 बार हो गए हैं तो एक एक बार भी अभी तक ड्रॉप फ्लॉप नहीं हुआ है, तो हो सकता है आज फ्लॉप हो जाए। तो इस चीज को भी ध्यान में रखना कि 3 नंबर हो सकता है फ्लॉप हो जाए। अब नीतीश राणा की बात करी जाए अगर 3 नंबर पे, तो नीतीश राणा के फ्लॉप होने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो अगर नीतीश राणा खेलेंगे तो हम उनको फ्लॉप करके चल देंगे, अजिंक्य रहाणे रहेंगे तो हम उनको रखेंगे और रोटेशन कर सकते हैं। ठीक है, और नीतीश राणा के साथ एक संभावना ये भी है कि इतने दिन से फ्लॉप हो रहा है तो हो सकता है नीतीश राणा चल जाए तीसरे नंबर के बैटिंग ऑर्डर के हिसाब से। तो कुल मिलाकर जो तीसरे नंबर का बैटिंग ऑर्डर है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम उसको कैसे रखेंगे, हम उसको अजिंक्य रहाणे के रूप में रखेंगे तो हम उसको टोटल लेके चलेंगे। ठीक है, कि अजिंक्य रहाणे रहेंगे तो हम उनको रखेंगे और नीतीश राणा रहेंगे तो हम उनको एक आध टीम में रोटेट कर देंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। चौथे नंबर की बात करें तो यहाँ फ्लॉप रहा, यहाँ फ्लॉप रहा, यहाँ भी फ्लॉप रहा। इस एक इनिंग में 50 रन बनाए, फिर फ्लॉप रहा, फिर फ्लॉप रहा, फिर फ्लॉप रहा, फिर फ्लॉप रहा, फिर यहाँ 24 बनाए और फिर फ्लॉप रहा। तो कुल मिलाकर 10 मैचों में देखा जाए तो चौथे नंबर का प्लेयर मात्र 2 मैचों में रन बना रहा है। तो चौथे नंबर का प्लेयर भी हमारे लिए रोटेशन वाला प्लेयर हो जाएगा दोनों तरफ से, चाहे वो रियान पराग हो या वेंकटेश अय्यर। वेंकटेश अय्यर तो वैसे भी बहुत खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं, पर रियान पराग के लिए हम क्या कर सकते हैं, रियान अगर नीतीश राणा को हम ड्रॉप करके चल रहे हैं तो रियान पराग को हम फिक्स कर सकते हैं, मतलब मैक्सिमम टीमों में ले सकते हैं फर्स्ट इनिंग में। इस चीज का हमको ध्यान रखना है। जैसे अब हमारा क्या कह रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस कि चौथे नंबर का प्लेयर तो फ्लॉप होता है, पर रियान पराग इस फॉर्म में, तो वो फॉर्म हमको क्या बोलता है कि रियान पराग को रखना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक टीम में रखेंगे और एक में ड्रॉप कर देंगे। तो ड्रॉप करने से हमको फायदा क्या होगा, रखने से भी फायदा ये होगा कि अगर उस पैटर्न का बैट्समैन चल रहा है तो ठीक है वो चल रहा है, और नहीं रखें तो एक फायदा ये होगा कि रियान पराग 80-90% का सिलेक्शन होगा और सबने लिया होगा और हमने उसको ड्रॉप कर दिया। और मान लो जो हमारा पैटर्न बोल रहा है कि चौथे नंबर का प्लेयर नहीं चलता, तो उस पैटर्न के हिसाब से रियान पराग फ्लॉप होने से हमारी टीम टॉप लाख 1 लाख में तो वैसे ही आ जाएगी, क्योंकि 25% अगर 90% सिलेक्शन है तो 90% टीमें बाहर हो जाएंगी। तो ये सब चीजें हमको देखनी पड़ेंगी। तो अभी चौथे नंबर का जो प्लेयर है वो हमारे लिए पिक नहीं करना है। ठीक है, रियान पराग अगर करते हैं तो हम एक आध टीम में रखेंगे, अदरवाइज हम चौथे नंबर को ड्रॉप करके चल रहे हैं। 5वें नंबर की बात करें तो देखिए, 5वें नंबर की बात करें तो फ्लॉप लगातार तीनों इनिंग में फ्लॉप रहा है। फिर 60 बनाए हैं और फिर 30 बनाए हैं, फिर फ्लॉप रहा है, फिर 33 बनाए हैं, फिर 27 बनाए हैं, फिर 28 बनाए हैं और फिर 50 बनाए हैं। कुल मिलाकर अभी की
पूरी तीनों इनिंग में फ्लॉप रहे हैं ये दोनों 4 नंबर और 5 नंबर रिसेंट की तीनों इनिंग में फ्लॉप रहे हैं। वो फ्लॉप रहने के कारण क्या है कि टॉप ऑर्डर ने उनको अच्छा स्कोर बना के दिया है। तो अब इन दोनों की संभावनाएं कब बनती हैं नीचे बैटिंग में आने की? इनकी संभावनाएं जब बनती हैं जब ऊपर से दोनों ओपनर में से कोई एक चले या दोनों फ्लॉप हो जाए। तो चौथे और पांचवें नंबर का पार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है ना। अब हम ये भी थोड़ा सा देखेंगे कि चौथे और पांचवें नंबर का प्लेयर एक साथ ड्रीम टीम में आए हैं या नहीं आए हैं। ठीक, छठे की बात करें तो छठे नंबर का प्लेयर लगभग लगभग फ्लॉप रहा है। एक इनिंग को छोड़ दिया जाए तो बाकी पूरे टाइम फ्लॉप रहा है। तो छठे नंबर तक हम मान के चल रहे हैं कि इतनी अच्छी बैटिंग नहीं आएगी। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, इसको थोड़ा सा अब हम समझने की कोशिश करते हैं, पैटर्न समझ। टॉप थ्री एक बार ये हो गया, फिर 2 बार हो गया और 3 बार हो गया। ये पैटर्न 3 बार रिपीट हो गया है, यहाँ भी रिपीट हो गया, 4 बार रिपीट हुआ है। 10 में से 4 बार ये सिचुएशन हो चुकी है। हम बोलते हैं ना कि पैटर्न क्यों समझना जरूरी है, इसीलिए जरूरी है। देखिए 10 में से 4 बार ऐसा हो चुका है। कोई बिलीव करेगा कि 10 में से 4 बार एक जैसा हो गया? नहीं करेगा ना। हमको इसीलिए हम ये सब चीजें आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, अब हम एक चीज और देखते हैं कि ऊपर के 2 ड्रॉप हुए तो नीचे के 4 चले, ऊपर के 2 फ्लॉप हुए तो नीचे के 4 में से 3 चले, ऊपर के 2 फ्लॉप हुए तो नीचे के 4 में से 1 ही चला। अब कौन सा पैटर्न है जो रिपीट हो रहा है? एक पैटर्न ये वाला बोल सकते हैं हम, नीचे के 4 में से 3 ये वाला रिपीट हो रहा है। तो 2 सिचुएशन हमारे सामने आ गई हैं, खुल के बिल्कुल क्लियर क्लियर। या तो क्या हो, या तो आज फिर टॉप 3 चल जाए फर्स्ट इनिंग में, एक टीम हम ऐसी बनाए जिसमें टॉप 3 ले लें। या फिर अब हम एक टीम बनाएं कि हम एक ओपनर लें और 3 नंबर लें, 4 नंबर को ड्रॉप करें और 5 नंबर ले लें। एक टीम ये हो जाए, ठीक, जैसे यहाँ पर है। या दोनों ओपनर ड्रॉप कर दें और 3, 4, 5 और 6 चारों ले लें। क्योंकि वो बैट 200 रन बन रहे हैं तो 4 बल्लेबाज तो पहले इनिंग से आ ही रहे हैं, ये मान के चलिएगा आप। ठीक, तो कुल मिलाकर हमें क्या करना है, या तो हम दोनों ओपनर के साथ जाएं, 3 नंबर भी ले लें साथ में, 4 नंबर को ड्रॉप करें और 5 नंबर ले लें। या फिर क्या करें, दोनों ओपनर के साथ जाएं, 3 नंबर ले लें, 4 को ड्रॉप करें, 5 को ड्रॉप करें और 6 नंबर ले लें। या दोनों ओपनर ले लें, 3 नंबर ले लें, 4 को ड्रॉप करें, 5 ले लें। 4 हम ड्रॉप करने की स्थिति में है, बिल्कुल हम 4 को फर्स्ट इनिंग में ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है ना। एक कंडीशन ऐसी भी बनाना कि दोनों ओपनर फ्लॉप हो जाए। ठीक, तो कुल मिलाकर 2 पैटर्न, आपके 3 पैटर्न इसमें बन रहे हैं, जिसमें हमको दोनों ओपनर लेना है, 3 नंबर भी लेना है, 4 को ड्रॉप करना है, 5 नंबर लेना है। या फिर दोनों ओपनर में से किसी एक ओपनर को लेना है, 3 को लेना है, 4 को फिर ड्रॉप करना है, 5 और 6 में से किसी एक को लेना है। ठीक, दोनों ओपनर लेना है, वो एक ओपनर लेना है, 3 को लेना है, 4 को भी लेना है और 5 को भी लेना है। एक टीम ऐसी भी बना देना। ठीक, 4 प्लेयर। ये बैटिंग फर्स्ट का हो गया आपका। और बैटिंग फर्स्ट में यहाँ से मैं बता देता हूँ आपको क्विक केयर की अगर हो तो, सुनील नारायण, अजिंक्य रहाणे, वेंकटेश अय्यर को ड्रॉप करना, रघुवंशी को लेना और एक रिंकू सिंह को ले लेना। ये 4 हो गए। फिर क्या कर सकते हो, अभी क्लियर क्लियर नाम लेके बता रहा हूँ, सुनील नारायण, अजिंक्य रहाणे, वेंकटेश अय्यर को ड्रॉप करना, रघुवंशी को ले लेना, फाइनल। फिर क्या करना है, ये 2 टीम हो गई। तीसरी टीम क्या हो गई, गुरबाज, सुनील नारायण, रघुवंशी, इसको ड्रॉप करके रघुवंशी ले लेना, 4। वेंकटेश अय्यर को मत लेना। ठीक, ये आपके मैंने बता दिए। और यहीं ये बात करेंगे तो यशस्वी को लेना, वैभव को लेना, नीतीश राणा को ड्रॉप करना, रियान पराग ले लेना और ध्रुव जुरैल ले लेना। ये 4 हो गए। ठीक है, और यशस्वी और वैभव में से ड्रॉप करने की बात आए तो मेरे हिसाब से आप वैभव को ड्रॉप कर देना, यशस्वी को रखना एक टीम में। फिर नीतीश राणा को भी ड्रॉप करना, रियान पराग रख लेना, ध्रुव जुरैल रखना और हितमान रख लेना। फिर ऐसा केस सेम इधर कर देना, जायसवाल को ड्रॉप कर देना, वैभव ले लेना, नीतीश को ड्रॉप करना, रियान पराग लेना, ध्रुव जुरैल लेना, हितमान ले लेना। 4, 3 से 4 बल्लेबाज फर्स्ट इनिंग में आपको लेना ही लेना है। बैटिंग सेकंड की बात करते हैं, काफी लंबा हो जाता है वीडियो हमारा, समझाना पड़ता है। लेकिन इस मैच को छोड़ दिया जाए तो यहाँ फ्लॉप, यहाँ फ्लॉप, यहाँ फ्लॉप, यहाँ ओपनर ने बनाया, यहाँ फ्लॉप, यहाँ दोनों ने बनाया।
यहाँ भी दोनों ने बनाए, यहाँ फ्लॉप, यहाँ एक ने बनाए, यहाँ फ्लॉप, यहाँ एक ने बनाए, यहाँ दोनों ने बनाए, यहाँ एक ने बनाया, यह दोनों फ्लॉप हुए। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है, 2 और 1 3 बार ऐसा हुआ है 10 में से जहां दोनों ओपनर ने रन बनाए हैं। यहाँ पर क्या हुआ है, 1 2 और 3 3 बार ऐसा हुआ है जहां एक ओपनर चला है, और बाकी फ्लॉप की संभावना क्या है, 1 2 3 और 4 4 बार ऐसा हुआ है जहां दोनों ओपनर फेल हुए हैं। ठीक है, तो ये दोनों ओपनर फेल वाली थ्योरी काम करती है हमारी, दोनों ही टीम के लिए करेगी कि दोनों ओपनर रन नहीं बनाए। सेकंड इनिंग में दोनों के एक साथ चलने की संभावना में राजस्थान के ओपनर जो हैं वो दोनों एक साथ चल सकते हैं, कोलकाता के दोनों ओपनर एक साथ चलने की संभावना ना के बराबर है। ठीक है, तो सेकंड इनिंग में दो चीजें हो सकती हैं, दोनों ओपनर अगर हम लेके जाएंगे तो राजस्थान के लेके जाएंगे, और कोलकाता की बात आएगी तो हम दोनों में से किसी एक ओपनर को ही लेके चलेंगे। ठीक, दोनों ओपनर आ सकते हैं, दोनों फ्लॉप भी हो सकते हैं, दोनों सिचुएशन हमको समझनी पड़ेगी। तीसरे नंबर के प्लेयर की बात करें तो यहाँ 50 61 फ्लॉप 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 26 और 55। क्या देख रहे हैं हम, मात्र 10 में से 9 इनिंग जो आई है, 9 इनिंग में से 5 बार तो ये फ्लॉप रहे हैं और 4 इनिंग में चले हैं। तो कल मेरे लिए तीसरे नंबर का प्लेयर फ्लॉप है सेकंड इनिंग में। अजिंक्य रहाणे को ड्रॉप करना बड़ा मुश्किल है, पर हम करेंगे। ठीक है, 90% टीमों में फ्लॉप रहेगा, एक आध टीम में आप रोटेशन करके रख लेना। तीसरे नंबर के प्लेयर के चलने की संभावना तभी बनेगी जब दोनों ओपनर आपके फ्लॉप होंगे, तो आप तीसरे नंबर को लेना। अगर आपके दोनों ओपनर आप चला रहे हो तो तीसरे नंबर को ड्रॉप कर देना। ठीक है, और एक ओपनर को चला रहे तो भी लगभग लगभग तीसरे को ड्रॉप करना। चौथे की बात करें तो ये फ्लॉप 45, 19 को फ्लॉप मानो 34, 19 को फ्लॉप मानो 32, 33, 88 और 52। देखिए सेकंड इनिंग में चौथे नंबर का प्लेयर अच्छा खेल रहा है, तो अब हम क्या बोल रहे हैं, हमारे लिए चौथे नंबर का प्लेयर यहाँ से फिक्स हो जाएगा। यहाँ से वेंकटेश अय्यर को भी लेके चलेंगे हम, और अगर राजस्थान आती है तो रियान पराग को भी हम लेके चलेंगे, तो चौथे नंबर का प्लेयर हमारे लिए फिक्स हो जाएगा। ठीक है, पांचवें नंबर की बात करें तो फ्लॉप फ्लॉप 27 फ्लॉप फ्लॉप और फ्लॉप और 26। 9 में से 2 बार बैटिंग नहीं आई है, मतलब 8 बचे, 8 में से मात्र 2 मैचेस हुए हैं जहां इसने रन बनाए हैं पांचवें नंबर के प्लेयर में। तो पांचवें नंबर का प्लेयर सेकेंड इनिंग में हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता। पर अब जहां हम चौथे को फिक्स कर रहे हैं ना केकेआर की तरफ से, तो चौथे की जगह हम यहाँ पांचवा लेंगे, क्योंकि वेंकटेश अय्यर का फॉर्म उतना अच्छा नहीं है, तो वेंकटेश अय्यर को और रघुवंशी को हम रोटेट कर लिया करेंगे चौथे नंबर पे। ठीक है, यहाँ रियान पराग हमारे लिए फिक्स रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। छठे की बात करें तो 21 33 और बाकी पूरे टाइम फ्लॉप। सातवें की बात करें तो फ्लॉप। आठवें की बात करें तो कोई रन नहीं है, 2 जगह। ठीक है, अब हमको क्या समझ में आ रहा है सेकंड इनिंग में, सेकंड इनिंग को हम समझ लेते हैं। सेकंड इनिंग को हमको ये समझ में आ रहा है कि या तो हम दोनों ओपनर के साथ जाएं, ठीक है, दोनों ओपनर के साथ जाएं तो हम तीसरे नंबर को करेंगे ड्रॉप और चौथे को लेंगे फिक्स। ये है एक टीम। यहाँ एक टीम ये हो सकती है कि टॉप 4 को भी लेके जा सकते हैं हम। ठीक, एक टीम ऐसी है कि जब दोनों ओपनर को ड्रॉप करेंगे तो हम 3 को भी ड्रॉप करेंगे, चौथा पांचवा और छठे को एक साथ लेके जाएंगे। ये 3 सिचुएशन है। ये देखिए दोनों ओपनर फ्लॉप हुए, फिर हम 3 नंबर को कंसिडर कर लो और 6 नंबर को कंसिडर कर लो। यहाँ देखो एक ओपनर फ्लॉप हुआ, 3 4 5 की कंडीशन बन गई। तो कुल मिलाकर दोनों ओपनर अगर हम जा रहे हैं तो तीसरे को ड्रॉप करेंगे, चौथे को रखेंगे। एक ओपनर फ्लॉप करेंगे तो दूसरा तीसरा और चौथा ले लेंगे। दोनों ओपनर को फ्लॉप करेंगे तो तीसरे को भी ड्रॉप करेंगे, चौथा पांचवा छोड़ छठा ले लेंगे, या चौथा पांचवा छठा तीनों ले लेंगे। इस टाइप से हमारी टीम बन रही है। ठीक है, तो कल ये मान के चलना कि आर आर के आर अगर बैटिंग करेगी, वो के आर सेकंड बैटिंग करेगी,
तो उसके दोनों ओपनर के फ्लॉप होने की संभावना थोड़ी सी ज्यादा है। और अगर चलने की भी बात आएगी तो सुनील नारायण हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे। वहीं यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी दोनों रन बना सकते हैं, और दोनों एक साथ फ्लॉप नहीं होंगे इसकी गारंटी तो है। एक तो कोई भी रन बनाने वाला है। तो वैभव को ड्रॉप कर सकते हैं आप मैच्योर के हिसाब से, और यशस्वी को रख सकते हैं। फिर एक टीम में आप वैभव को रख लेना, यशस्वी को ड्रॉप कर देना अगर एक बैट्समैन लो, तो इस तरीके की दो पैटर्न आप कर लेना। इनकी संभावना जरा थोड़ी सी है फ्लॉप होने की। चलिए बॉलिंग की बात कर लेते हैं। बॉलिंग क्या करेगी? बॉलिंग ये बोल रही है हमारी, अब देखो राइट आर्म फास्ट को एक एक विकेट मिल रहे हैं और दो दो विकेट भी मिल रहे हैं। तो हम मान के चले राइट आर्म फास्ट को अगर 2 विकेट मिलता है तो राइट आर्म फास्ट हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वहीं हम बात करेंगे 2025 के मैचेस की बात करते हैं। देखिए यहीं तक की, अभी ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे। तो क्या देख रहे हैं हम? यहाँ 2 विकेट है, यहाँ 2 विकेट है, यहाँ 3 विकेट है, यहाँ भी 2 विकेट है और यहाँ भी 2 विकेट है। स्पिनर की बात करें तो एक बार लेग स्पिनर को 2 विकेट है, एक बार लेग स्पिनर को 3 विकेट है, बाकी सब जगह 2-2 विकेट है, एक एक विकेट है सॉरी। तो क्या इंपॉर्टेंट हो रहा है हमारे लिए? इंपॉर्टेंट ये हो रहा है फर्स्ट इनिंग में कि या तो एक हम राइट आर्म फास्ट या राइट आर्म मीडियम फास्ट का एक बॉलर लें, या एक स्पिनर ले लें उनके साथ। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं? मेरा ये कहना है कि विकेट कम गिर रहे हैं, अभी 5 विकेट ही गिर रहे हैं और स्पिनर को चांसेस कम आ रहे हैं। ठीक है, तो हम एक टीम में क्या करें, एक स्पिनर ले लें, एक फास्टर ले लें, और एक टीम में हम क्या करें, स्पिनर को ड्रॉप कर लें और दोनों फास्टरों को ले लें सभी जगह से। यहाँ से हम हर्षित राणा, आंद्रे रसेल ले लें, या हर्षित राणा वैभव अरोरा ले लें, बाकी सबको ड्रॉप कर दें। सुनील नारायण हमारे लिए एक डिफॉल्ट पिक हो जाए बैटिंग में ओपनर, और वरुण चक्रवर्ती को हम एक टीम में ले लें और वरुण चक्रवर्ती को ड्रॉप कर दें। फर्स्ट इनिंग में हम 2 फास्टर के साथ जा सकते हैं। सुनील नारायण केकेआर में हमारे लिए कंपलसरी एज ए ओपनर हो जाएगा, उसमें एक वरुण चक्रवर्ती भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम क्या करें, वरुण चक्रवर्ती को ड्रॉप करें और 2 फास्टर के साथ ही जाएं, क्योंकि ये देखिए सिनारियो देखिए आप, दोनों फास्टरों को तो विकेट बराबर मिल रहे हैं, पर स्पिनरों को विकेट एक ही बार 3 मिला है और एक ही बार 2 मिला है, बाकी जगह एक एक विकेट है। तो एक एक विकेट वाले हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट हो नहीं रहे हैं, और फर्स्ट इनिंग में 4 से 5 विकेट गिर रहे हैं। मान लो अगर आर बैटिंग करती है और दोनों ओपनर अच्छा चलते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? इसीलिए फर्स्ट इनिंग के 2 फास्टर आ सकते हैं, या 2 फास्टर एक स्पिनर आ सकता है, एक स्पिनर ड्रॉप करके 2 फास्टर आ सकते हैं, 2 ही कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। तो इसके साथ आप जा सकते हैं। फर्स्ट इनिंग में अगर आप आरआर की बात करें तो आपको जोफ्रा आर्चर और वनिंदु हसरंगा के साथ जाना है। आकाश मटवाल और कुमार कार्तिकेय और महेश तीक्षणा, ठीक है। वनिंदु हसरंगा की जगह आप तीक्षणा को रोटेट कर सकते हैं बस। अगर वहीं आप आरआर की बात करें तो आरआर के लिए आप हर्षित राणा प्लस वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण के साथ जा सकते हैं। हर्षित राणा को अगर ड्रॉप करते हैं तो फिर वैभव अरोरा, वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण के साथ जा सकते हैं। ये 2 कॉम्बिनेशन आपके बनते हैं। ठीक है, अब एक जो पिक हमने कल देखी है, तो हम एक काम करेंगे, आंद्रे रसेल को एज अ ट्रम्प लेंगे कि अगर सेकंड बैटिंग रही और नीचे आए और बैटिंग में ताबड़तोड़ रन बनाए और 1-2 विकेट ले गए, तो कल जैसा जिस हिसाब से रोमोरी शेफर्ट ने काम किया था, वो वाला काम आंद्रे रसेल कर सकते हैं। बॉलिंग सेकंड की बात करते हैं। बॉलिंग सेकंड में हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? बॉलिंग सेकंड में भी हम एक चीज देख रहे हैं कि फास्टरों को विकेट लगभग लगभग हर मैच में मिल रहा है। ये देखिए, यहाँ तो लाइन से पूरा है। ठीक है, और हमारे स्पिनर को विकेट की संभावना कम है। एक बार 3 मिला है, एक बार 2 मिला है, उसके बाद विकेट नहीं है। फर्स्ट इनिंग में भी फास्टरों को विकेट कम मिल रहा है। तो अब हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि हम कुछ टीमों में सिर्फ फास्टरों के साथ जाएं, और उसमें भी हम 2 फास्टर ले लें। तो जैसे अगर कोलकाता सेकंड बॉलिंग कर रही है, तो हम क्या करें, हर्षित राणा और आंद्रे रसेल के साथ जाएं। यहाँ से हम जोफ्रा आर्चर और आकाश मधवाल के साथ चले जाएं। फिर क्या कर सकते हैं, हम इन दोनों फास्टरों के साथ जाने के अलावा, या फिर इनमें से कोई एक फास्टर लें और एक स्पिनर ले लें। तो यहाँ से हम जोफ्रा आर्चर के साथ वनिंदु हसरंगा ले लें, या जोफ्रा आर्चर के साथ महेश तीक्षण ले लें। कुल मिलाकर बॉलर्स को रोटेट करना है और 2 ही बॉलर लेना है, ज्यादा नहीं लेना है। बैट्समैन थोड़े से ज्यादा ले सकते हैं, रन बनेंगे, विकेट अगर गिरेंगे भी तो एक एक विकेट मिल रहा है बॉलर्स को, तो बॉलर्स कम ड्रीम टीम में आएंगे
बैट्समैन अगर 20-25 रन फास्ट बना के जाता है तो वो एक बॉलर से जो एक विकेट ले रहा है उनसे ज्यादा पॉइंट कर लेगा, तो वो ड्रीम टीम में आने की संभावना ज्यादा है। तो कुल मिलाकर दोनों इनिंग में हम जो देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि दो बॉलरों के साथ जाना है। फर्स्ट इनिंग में तो हम 3 बॉलर ले सकते हैं, सेकंड इनिंग में हम 2 बॉलर के साथ जाएंगे। देखिए यहाँ पूरा विकेट के कॉलम ही खाली पड़ा है, ये देखिए स्पिनर को विकेट ही नहीं मिले हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, यहाँ एक बार लेफ्ट हैंड ऑर्थोडॉक्स को 3 विकेट मिले हैं और यहाँ 2 विकेट मिले, इसके बाद ये पूरा कॉलम खाली पड़ा है। तो अगर देखा जाए तो एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हम ट्रम्प प्लेयर की तरफ से ट्रम्प प्लेयर की तरह ले सकते हैं, ठीक है। प्लेयर रिकॉर्ड्स की बात कर लेते हैं फटाफट, कौन सा प्लेयर कैसा खेल रहा है। रहमतुल्लाह गुरबाज की बात करते हैं केकेआर के प्लेयर्स की। तो आरआर के खिलाफ 18 रन है एक इनिंग में, पिछला फॉर्म खराब है, मेरे लिए 50-50% है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। सुनील नारायण 27 रन 3 विकेट, आरआर के खिलाफ 19 इनिंग में 14 विकेट लिए हैं, विकेट कम ले रहे हैं, 227 रन है, 109 रन 2 विकेट। रिसेंट का जो अभी मैच हुआ बहुत अच्छा करके आए, तो ये सीवीसी के ऑप्शन भी बन सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। रखिएगा इनको टीम में जरूर, क्योंकि इनकी बैटिंग का कोई भरोसा नहीं कब क्या कर जाए। 26, 50, 17, 20, 61 3 नंबर पे आ रहे हैं। सेकंड इनिंग में इंपॉर्टेंट होंगे, फर्स्ट इनिंग में इंपॉर्टेंट होंगे, सेकंड इनिंग में रोटेशन में आ सकते हैं। तो थोड़ा सा जो हमने बताया उसको आप चेक कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्लेयर है, रखे जा सकते हैं, ठीक है। 4 नंबर पे आएंगे तो ठीक है, सेकंड इनिंग में हम एक रिस्क लेंगे, अदरवाइज फर्स्ट इनिंग में फ्लॉप है, कोई बहुत अच्छा रिकॉर्ड है भी नहीं। और आज सेकंड इनिंग में इनके चलने की संभावना है ना, सेकंड इनिंग में इनको ड्रॉप मत करना, सेकंड इनिंग में इनको जरूर लेना टीम में। रघुवंशी को फिक्स करके चलिएगा, चौथे और पांचवें नंबर का जो मैंने रोटेशन बताया है, इनकी जगह इनको आप प्रमोट कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रघुवंशी बहुत अच्छा खेल रहे हैं और इंपॉर्टेंट पिक होंगे। रिंकू सिंह 36 रन 17 रन 2 रन 15 रन 38 रन, आरआर के खिलाफ 42 30 3 16 20 4 इनिंग में 82 रन। ये कब होगा, जब दोनों ओपनर फ्लॉप हो रहे हैं, 3 4 5 में से 2 चल रहे हैं, तो रिंकू सिंह की बारी आ सकती है, अदरवाइज ड्रॉप करके चलिएगा। रोहमन पावल 5 रन और 63 रन 20 रन। रोहमन पावल कब इंपॉर्टेंट होंगे, जब इंपॉर्टेंट होंगे जब ऊपर या तो कोलैप्स करता है या इनको प्रमोशन दिया जाए बैटिंग में, तो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आंद्रे रसेल को मैं ट्रम्प पिक की तरह रखने का आपको सजेशन करूंगा, एक विकेट लगभग हर मैच में ले जा रहे हैं, और एक आध इनिंग अगर इनकी ताबड़तोड़ आ गई तो आप मान के चलिए कि बहुत खतरनाक हो जाएगा काम। तो रोमरे शेफर्ड वाला काम ये कर सकते हैं, तो रोटेशन में रखना इनको टीम में जरूर, ठीक है। अनुकूल रॉय एक विकेट लेके लिया है पिछले मैच में, पर पता नहीं इतनी अच्छी फीलिंग्स आ नहीं रही इनको लेके, छोड़ दीजिएगा। हर्षित राणा पिछले 2 मैच से विकेट ले जा रहे हैं, इसलिए मैंने कहा आज इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, विकेट लेंगे। आरआर के खिलाफ वैसे भी इनका रिकॉर्ड अच्छा है, तो थोड़ा सा देख के चलिएगा। वरुण चक्रवर्ती 2 विकेट 1 विकेट 0-2-2 लेके आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और बोले कि मैंने 2 फास्टर के साथ इनको रखना है एक टीम में, और आरआर के खिलाफ 2-2 विकेट का रेशियो है, तो लेके बिल्कुल ले सकते हैं। एक जो संभावना ये दिख रही है कि हो सकता है कि दोनों फ्लॉप भी हो जाएं, ठीक। वैभव अरोड़ा 2 विकेट 1 विकेट लेके आ रहे हैं, तो वैभव अरोड़ा और हर्षित राणा एक दूसरे को रोटेट करेंगे, इसका आप ध्यान रखना। आरआर की बात कर लें, आरआर की बात करें तो यशस्वी जायसवाल कल फ्लॉप रहे थे, लगातार 4 मैचों से रन बना रहे थे। आज इन दोनों में से कम एक की संभावना तो है चलने की। वैभव सूर्यवंशी के बारे में ज्यादा बात नहीं कर पाएंगे, पर दोनों में से एक जन जरूर चलेगा आज पक्का है। वैभव सूर्यवंशी के एक बार फिर फ्लॉप होने की संभावना ज्यादा है थोड़ी सी, तो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। रेयान पराग 16 रन 1 विकेट 32 रन, बॉलिंग भी करने लग गए आजकल, फिक्स करके चलिएगा, बना लेते हैं थोड़े बहुत रन, तो ये इंपॉर्टेंट रहेंगे, इनको फिक्स करिएगा। नीतीश राणा बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं, और आरआर के खिलाफ एक 8 और एक 50 है, तो मैंने बोला ना आपको तीसरा नंबर का प्लेयर हमको रोटेशन में रखना है, तो इनको रोटेशन में आप रख सकते हैं, एक आध टीम में रख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, बाकी फिक्स मत करिएगा। ध्रुव जुरेल को जरूर आज लीजिएगा, ध्रुव जुरेल आज जरूर फिक्स रहेंगे, आज रन बनाएंगे, ये पक्की बात है।
फिक्स करके चलिएगा इनको आज, काम है, इंपॉर्टेंट प्लेयर है। हेटमायर की बात करें, हेटमायर 0, 11, 12, 15, 9 में तो इतना ड्रॉप करके चलिए, इतना फिक्स करने वाली बात नहीं है। किसी टीम में अगर आपको रोटेट करके रखना है तो फिर आप यशस्वी जायसवाल, रियान पराग और हेटमायर ऐसे जा सकते हैं, ठीक है। शिवम दुबे बैटिंग आती नहीं है, फ्लॉप करके चलिए, नहीं आएंगे काम। हसरंगा इंपॉर्टेंट आज होंगे, अगर मैंने आपको बोला ना 2 फास्टर के साथ एक स्पिनर रखना है फर्स्ट इनिंग में। सेकंड इनिंग में इतने इंपॉर्टेंट होंगे नहीं, लग नहीं रहा है। सेकंड इनिंग में देख लेना आप, आपको लगता है तो ले लेना रोटेशन में। और आरआर के खिलाफ रिकॉर्ड अच्छा है वैसे, केकेआर के अगेंस्ट रिकॉर्ड अच्छा है, 4 तो 6 और एक 7 विकेट लिए हैं 4 इनिंग में, तो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। हो सकता है कि आज भी 3-4 विकेट ले जाएं। सेकंड इनिंग में भी इम्पोर्टेंट होंगे और फर्स्ट इनिंग में भी होंगे, इनको देख लेना आप। मैंने बोला ना 2 फास्टर के साथ एक स्पिनर रख सकते हैं, तो इनको रोटेट कर लेना। जोफ्रा आर्चर आज फिक्स रहेंगे, इम्पोर्टेंट है, रख के चलिएगा, रिकॉर्ड भी अच्छा है उनका। तीक्ष्ण, तीक्ष्ण की बात करें तो तीक्ष्ण और वनिंदु हसरंगा को रोटेट करना एक साथ मत रखना, क्योंकि हमको जो दिख रहा है वो विकेट कम गिर रहे हैं। और वैसे भी यहाँ इनको देखिए विकेट का कॉलम इनका 0-0 है केकेआर के खिलाफ। एक बार 2 लिए हैं, एक बार 1 लिए हैं, तो हो सकता है 1 या 2 विकेट ले सकते हैं आज। 1 विकेट लेंगे, 1 विकेट लेने के बाद आप टीम में नहीं आना है, तो इनको और हसरंगा को दोनों को रोटेट कर लेना। एक फास्टर के साथ कभी हसरंगा रखना, एक फास्टर के साथ कभी तीक्ष्ण रख लेना। कुमार कार्तिकेय खेलेंगे पर इतने इंपॉर्टेंट लगते नहीं मुझे, तो ड्रॉप करके चलना। आकाश मधवाल फास्टर को अगर आप रोटेट करना चाहें तो एक बार कर सकते हैं। जोफ्रा आर्चर की जगह इनको रोटेट करके एक स्पिनर के साथ ले सकते हैं, एक आध टीम में ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा टोटल एनालिसिस था, आप इसको देखिए, देखते जाइए। ये चीज समझिए कि तुक्के से काम नहीं चलता। 3 नंबर पे कोई बड़ा प्लेयर आ रहा है और उसका रिकॉर्ड वहां अच्छा नहीं है तो वो फेल हो सकता है, जो हम आपको बताते हैं। तो हम आपको पोजीशंस बताते हैं, इसलिए आप इसको प्लीज ध्यान से देखा करिए और हमारे साथ जुड़िए। चीजें अच्छी लगेंगी, आप एक बार वीडियो देख के इसको मैच से कंपैरिजन करिए कि कितनी चीजें सही बैठ रही हैं। फिर मैं आपको बोलूंगा कि चैनल को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए काम का नहीं है तो मत कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।